गांव के किनारे बसा एक घना जंगल था, जिसमें एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां सत्य बोलता है, उसे वरदान मिलता है। लेकिन मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक और रहस्यमय था। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन थोड़ी चालाकी भी उसमें थी। उसे यकीन था कि अपनी चतुराई से वह मंदिर का वरदान हासिल कर सकता है। अर्जुन जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसने उसे चेतावनी दी। मंदिर के द्वार पर एक दर्पण है। वह दर्पण तुम्हारे दिल का सच दिखाएगा। अगर तुमने झूठ बोला, तो तुम्हारी परछाई तुम्हें छोड़ देगी। अर्जुन ने इस बात को मजाक समझा और आगे बढ़ गया। मंदिर के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि वहां सच में एक बड़ा दर्पण था। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई उससे बोली, अगर तुमने यहाँ झूठ बोला, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि अपनी चालाकी से वह दर्पण को धोखा दे सकता है। मंदिर के अंदर पहुंचकर एक गूंजती आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं दूसरों की भलाई के लिए वरदान मांगने आया हूँ। तभी दर्पण से उसकी परछाई गायब हो गई। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। अर्जुन ने घबराकर अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मैंने झूठ बोला था। मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए यहाँ आया था। दर्पण चमकने लगा और उसकी परछाई वापस आ गई। आवाज ने कहा, सत्य की राह पर चलने का पहला कदम अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। तुमने सत्य का मार्ग चुना है। अब तुम वरदान के योग्य हो। अर्जुन ने वरदान में यह मांगा कि वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चल सके। जब वह गांव लौटा, तो उसकी यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब लोग मंदिर को केवल वरदान के लिए नहीं, बल्कि सत्य का पाठ सीखने के लिए जाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य ही वह परछाई है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। लेकिन झूठ के अंधेरे में यह परछाई भी हमें छोड़ देती है। सत्य की परछाई यह बताती है कि सत्य हमारा सबसे बड़ा साथी है, जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकता है।